दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन पाजी के जिस पर। तो दोस्तों, आज है 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम था एसएससी सिलेक्शन फेज़ 10 का, जो कि दोस्तों 12th लेवल का था, वो आपका खत्म हो गया। मॉर्निंग में 10th का, अभी सेकंड शिफ्ट में 12th का था और थर्ड शिफ्ट में आपका ग्रेजुएशन का होगा। तो दोस्तों 2 अगस्त सेकंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो अभी की इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट 2 अगस्त के पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों मुझे प्राप्त हो गए हैं, जो कि 100% रियल और सटीक प्रश्न है। तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, या अगली शिफ्ट में आपका एग्जाम है और आप हमें क्वेश्चन बताना चाहते हैं, हमें मदद प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो देखा जा रहा है वो आया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था, किसके किसके बीच में होता है, ऐसा कुछ रिलेटेड प्रश्न था। तो हम चलिए फैक्ट्स को देख लेते हैं, इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे आया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, किसने जीता था या किसने किसको हराया था। तो चलिए देख लेते हैं। 1526 में काबुल के तैमूर शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे कि दोस्तों बाबर के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट है, सेना ने दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक बहुत बड़ी सेना को इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को परास्त किया था। और ये युद्ध दोस्तों आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के निकट लड़ा गया था। तो हम आशा करते हैं कि आपको इसका जो उत्तर आपको इस क्वेश्चन में मिल गया होगा। अगला है दोस्तों कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जा सकते हैं, जो भारत का नागरिक होते हैं। मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो 12 से 35 अनुच्छेद में दिया गया है, भाग 3 में किसी प्रकार का मौलिक अधिकार हनन होता है, तो आप सीधे कौन सा कोर्ट जा सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सिविल कोर्ट कोई ज़रूरी नहीं है आपको जाना, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो लेकिन किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन में आया था। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। और 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इन दोनों को याद रखना है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 26 के तहत उच्च न्यायालय। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1970 में कहा कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के तहत संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। तो ये आपके काम का नहीं था, आपका काम का ये दो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जो कि दोस्तों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ऐसा आपका सही आंसर अनुच्छेद 32 आपका ऑप्शन में आया था। इसके अलावा जो सब पूछा गया था सबसे बड़ा विधायी शक्ति कौन सा है, तो सर इसका जो ऑप्शन है दोस्तों मुझे करेक्ट नहीं मिल पाया है। तो चलिए इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं कि विधायी शक्ति कानून को विकसित करने और संशोधित करने का शक्ति में निहित है। इस तरह संस्था जो लोकतांत्रिक शासन में संसद या कांग्रेस है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नागरिक के अधिकारों और जिम्मेदारियों को विनियमित करने के लिए परिवाही है। तो इसका अगर आपको आंसर मालूम होगा तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला पूछा दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे। तो इस तरह का अगर प्रश्न आया होगा तो दोस्तों मुझे सर्च किए हैं या कहीं से प्राप्त किए हैं तो पता चला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो गुरु का नाम था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि दोस्तों जन गण मन के रचयिता हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न आया होगा तो आप अपना मिला लीजिएगा, नहीं तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला पूछा गया था दोस्तों कि 2020 में भारत का बेरोजगारी दर पूछा था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डेटाबेस पर था सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत की बेरोजगारी दर जो 7.11% हो गई थी। और इसी संस्था के अनुसार 2019 में बेरोजगारी दर 5.27 थी। तो 7.11% आपका आया होगा ऑप्शन में, तो आप मारे होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा तो दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद जो संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें दोस्तों आपका 10 मंडल है, तो 10 आपका राइट आंसर होगा। और सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है, और वर्तमान में दोस्तों 10,462 मंत्र है। तो मंत्र की संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं, लेकिन इस अंक को आप जरूर याद रखिएगा, जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। अगला पूछा दोस्तों चोल वंश का प्रथम शासक या द्वितीय शासक पूछा था। चलिए चोल वंश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें आपको उम्मीद है कि उत्तर मिल जाएगा। तो चोल वंश का संस्थापक दोस्तों आपका विजयालय था। अगर प्रथम शासक आया हुआ तो विजयालय आपका राइट आंसर होगा, जो कि 850 से 870 ईस्वी तक शासन किया था। पल्लव अधीनता में उड़ेरू प्रदेश का शासक था विजयालय, चोल वंश के संस्थापक से पहले। और विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए। उन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय का पश्चात दोस्तों आपका आदित्य प्रथम आपका शासक बना था। इसके बाद परांतक प्रथम ने क्रमशः शासन किया था। तो सेकेंड या फर्स्ट तो दोनों को बता दिया गया है। ऐसे आपका लगता है विजयालय ही ऑप्शन में था, तो विजयालय आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा दोस्तों कि तानसेन के समकालीन है उनके गुरु का नाम पूछा गया था, जिनका जो सही आंसर था आपका गुरु हरिदास आपका राइट आंसर था। तो गुरु हरिदास जिन्होंने भी क्लिक किया होगा ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा था कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी। तो जब टैगोर ने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी आपका, नाइटहुड की उपाधि दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। कब? तो 1915 में बंगाल
कवि टैगोर ने किंग जॉर्ज प्रथम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। आपका रवीन्द्रनाथ टैगोर है जो कि आपका नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। मिला कब था? तो 1915 में। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा के द्वारा। तो महात्मा गांधी का पूछे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा उपाधि त्यागी? तो केसर हिंद की त्यागी, ये उपाधि आपका महात्मा गांधी ने त्यागी थी। तो इस बात को भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगला पूछा दोस्तों, महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो महिला आयोग की बात करें दोस्तों, तो इसका जो स्थापना है 31 जनवरी 1992 को हुआ था, जिसकी अध्यक्ष दोस्तों श्रीमती जानकी पटनायक थी। दूसरे आयोग का गठन 1995 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती मोहनी गिरी थी। और तीसरे आयोग की स्थापना तीसरे आयोग का गठन 1999 में हुआ था, जो कि अध्यक्ष श्रीमती विभा पारथ सारथी थी। अगर आपको इसका आंसर इसमें मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे जैसे प्राप्त होता है तो हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करेंगे। अगला पूछा दोस्तों, 2011 में भारत की जनसंख्या पूछा था, तो मिलियन में शायद पूछा था आपका। तो चलिए देख लेते हैं। भारत की मौजूदा जो आबादी है 1,21,00,00,000 है, जो कि 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से बढ़कर 18 करोड़ बढ़ी है। ये और 2011 से 91 से 2001 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम है। भारत और चीन की आबादी का अंतर 10 साल में घटकर 23,80,00,000 13,10,00,000 रह गया है। तो अगर मिलियन में अगर पूछा होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना मिलियन था। ऐसे आबादी जो 2011 की जनगणना के अनुसार है आपका भारत का, वो 1,21,00,00,000 है। इसके अलावा पूछा दोस्तों आपका द गैजेट का पुस्तक के रचयिता पूछा था। तो द गैजेट जो पुस्तक है उसके रचयिता दोस्तों पॉल जिंडल हैं। पॉल जिंडल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका सीरी का किला 16वीं शताब्दी में किस मध्यकालीन शासक ने आपका बनवाया था? तो सीरी के किला का बात करें दोस्तों तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, जो कि दोस्तों आपका खिलजी वंश का शासक था। और खिलजी वंश के प्रथम शासक की बात करें तो वो आपका जलाउद्दीन खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के ही चाचा थे, जिन्होंने अलाउद्दीन ने दोस्तों अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी प्राप्त किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला जो कि 16वीं शताब्दी आपका कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। वो आपका बनवाया था कौन? तो ये आपका अलाउद्दीन, जो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि दोस्तों ये जो अंडों का त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंडों का त्यौहार से रिलेटेड आंसर तो मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। तो दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन एक्यूरेट मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंडों का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इस तरह का कोई प्रश्न आया था कि नहीं आया था। एक प्रश्न और सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि सतरिया नृत्य से रिलेटेड प्रश्न आया था कि सतरिया जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सतरिया जो नृत्य है दोस्तों आपका असम से संबंधित है। असम से संबंधित आपका सतरिया नृत्य। इसके अलावा दोस्तों एक बिहू डांस है जो कि आपका असम में ही बनाया जाता है। तो बिहू जो नृत्य है वो भी आपका असम से ही रिलेटेड है। और दोस्तों एक आपका ये नृत्य से और भी प्रश्न आया था कि भरतनाट्यम, कथक और कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से किसी का स्टेट का आपका पूछा था। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा कि कौन सा राज्य का आपका नृत्य पूछा था। इसके बाद दोस्तों आपका 1 वर्ड्स आया था कि सिस्टर की हत्या करने वालों को क्या कहते हैं? तो इसका भी ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर आपको मालूम होगा तो आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके अलावा दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में मिले हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन में कॉल कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।